देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट जावेद बुखारी। नाज़रीन, जहां रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक तरफ जो गिरान फरोश गुरु हैं, जो मुनाफ़ाखोर गुरु हैं, वो सरगर्म अमल हैं, तो उसी तरह जो है ना दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुखैर हज़रात भी हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सस्ते दामों चीज़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश के अमल में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में आज मौजूद है फिक्सिट के मरकज़ी ऑफिस अबू हसन अस्फ़ानी रोड पर, जहाँ पर कराची कमिश्नर के मुतख़्ख़स किए गए रेट पे बेचा जा रहा है चीज़ें, फल और फ्रूट। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत भाई, जो कि फिक्सिट मरकज़ी ऑफिस के प्रेसिडेंट भी हैं, जो इस अमल में इस वक्त मसरूफ़ हैं, इन चीज़ों का देखभाल यही कर रहे हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये कमिश्नर के रेट के मुताबिक बेचने का कोई ख़ास वजह यहाँ पे जो कि इस महीने में हर तरफ लूट मार लगी है, आप लोग इस रेट पे बेच रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि हमें इस माशरे में ये बताया जाता है कि हर तरफ ना महंगाई है, और जब हम इसकी मालूमात वगैरह करते हैं तो इसकी जो हकीकत होती है वो बिल्कुल बरक्स होती है। जब हम आज मंडी पे गए और जब हमने मालूमात वगैरह की चीज़ों की, तो हर चीज़ के ना रेट बहुत कम थे। लेकिन जब यहाँ पे मेन मार्केट्स में आए, लोकल मार्केट में आए और लोगों से पूछताछ की कि भाई चीज़ें कितनी हैं, वो जो उसके जो चीज़ें थी ना वो दुगना तिगना महंगी थी। और यहाँ पे ये दरअसल ये एक मार्केट नहीं है, ये हम एहतजाज कर रहे हैं एसी साहब के खिलाफ, कमिश्नर कराची के खिलाफ, डीसी साहब के खिलाफ, कि वो खुदारा जाग जाए भाई। अवाम परेशान है, अवाम को दुगनी तिगनी चीज़ों को महंगी चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये दरअसल सिर्फ एहतजाज है, और अगर तो कमिश्नर कराची जागे नहीं तो इंशाल्लाह जल्द इस एहतजाज को हम उनकी ऑफिस भी लेके जाएंगे। हमने ये देखा प्राइस लिस्ट जो कमिश्नर की तरफ से जो जारी करता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंडी में भी उस रेट में दस्तयाब नहीं है जो वो हैं, तो ये ख्वाबी गफलत नहीं है? देखिए, मंडी में मैं आज मालूम करने गया, लींबू 280 रुपये कमिश्नर के रेट हैं, लेकिन 330 रुपये मंडी में रेट मिल रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब वो जो हैं वो सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं और रेट शायद मालूम करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं उतरते, पब्लिक के पास नहीं आते, पब्लिक की तकलीफ नहीं सुनते। वो बस आते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की दुकान सील कर देनी है, पीछे अपने बंदे रखे हुए थे, पैसे वगैरह लेते हैं, बस खामोश हो जाते हैं। इन लोगों का सिर्फ यही काम है, इनको जगाना हमारा काम है, और फिक्सिट को ऐसे गलत लोग, ऐसे करप्ट लोगों को जगाने आता है जो अपना काम सही से नहीं करते। हमने ये देखा भी कुछ दिन कबल आप लोगों ने कैंपेन चलाए थे, जो फंड डोनेशन जो ना आप लोगों जमा कर रहे थे क्लिफ्टन वगैरह पे, तो ये किन किन अमाल पे खर्च होंगे? फिक्सिट पिछले 5 साल से मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करी है। शहर में कचरा उठाना हो, गटर के ढक्कन लगाना हो, शहर की खूबसूरती के लिए दीवारों पे कलर वगैरह करना हो, या मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचाना हो। सिलाई सेंटर है, उसके हम काम करते हैं। मस्जिदों में पानी वगैरह होता है, वो हम अपना मशीनरी जो ठंडे पानी की मशीन होती है वो हम वहाँ पे लगाते हैं। इसी तरीके से हमारा फिक्सिट फैमिली होम है, जो हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, वो जो मुस्तहिक बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनकी फिक्सिट सारा ख्याल करती है। उनकी तालीम का, उनकी दीनी तालीम का, उनकी तरबियत का, हर चीज़ का फिक्सिट खुद ख्याल करती है, और सिर्फ डोनर्स की मदद से। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इस वक्त यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अगर आवाम यहाँ पे आना चाहे तो? यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। लौकी है, खीरा है, और गोभी है, टमाटर है, फ्रूट में केला वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। खरबूजा वगैरह है, पालक वगैरह है, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें। और हालांकि ये जो तरबूज वाला है, उसने आज हमें देख के उन्होंने कहा कि यार एक ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये कल तक 40 रुपये चला रहा था, लेकिन फिक्सिट को देख के आज मुझे आके कहने लगा कि मैंने आपको देख के सिर्फ 30 रुपये का बेचूंगा, क्योंकि मार्केट जो इसका रेट है सिर्फ 27 से 28 रुपये किलो है। तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त हम तरबूज वाले भाई के पास खड़े हुए हैं, जो इन्होंने फिक्सिट से मुतासर होकर अपने 10 रुपये रेट कम कर दिए। आइए इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाईजान। हमारे रेट होते थे 40 रुपये, हर वक्त 40 रुपये पूरा मार्केट में चल रहे रेट। हम लोग आज एग्जिट के खातिर से 10 रुपये कम कर रहे, 30 रुपये किलो बेचेंगे इंशाल्लाह आज से। तो ये आपने जो 10 रुपये किलो कम कर दिए, उनको तो खैर हर जगह से ज़कात वगैरह के पैसे मिलते हैं, वो करते हैं। आपने जो कम कर दिए, ये आपको नुकसान नहीं होगा? बस हमने गरीबों के बारे में सोचा है कि भाई 10 रुपये कम हो जाए। खैर आवाम खाए आज तरबूज, दिल से रश के खाए। अभी आम आने वाले तरबूज हम ख़त्म कर रहे हैं, आम बेचेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। सर आप हमें ये बताएं कि जो कमिश्नर की तरफ से रेट मुकर्रर की गई है, ये तो वो रेट हैं जो आपको सब्ज़ी मंडी में भी इतने सस्ते रेट नहीं मिलते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और हम यही चाह रहे थे। हमारे फिक्सड का अहम मकसद ही ये होता है कि एक तो एक चीज़ को हाईलाइट करना और दूसरा आवाम को कोई उस मुताबिक मुफीद फ़ायदा पहुंचाना। और ऐसे ही जो सवाल आपने किया रेट के मुताबिक, तो यकीनन कमिश्नर ने जो रेट लगाए हैं वो नुकसानदेह हमारे दुकानदारों को। मिसाल के तौर पर अगर टमाटर हमें वहाँ मंडी से 30 रुपये मिल रहा है और यहाँ कमिश्नर कह रहे हैं कि आप 33 का बेचो। अरे भाई, अगर वो दिन में 10 किलो टमाटर भी बेचता है तो कितने कमा रहे हैं? 3 रुपये के हिसाब से। इसमें से उसने दुकान का किराया भी देना है, उसने घर भी चलाना है, उसने अपने बाकी मामलात भी देखने होते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में। तो ये भी गलत है। हम इसे कतई ही नहीं कह सकते कि कमिश्नर के दिए हुए रेट दुरुस्त हो। दूसरी जानिब अगर हम इन्हीं दुकानदारों को देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में इनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ। और बिलखुसूस ऐसे माहौल में कि कोविड-19 हो, रमज़ान हो, हमारी मौजूदा आवाम जितनी है सब परेशान हो। किसी की दिहाड़ीदार जो तबका है उनको नौकरियां मिल नहीं रही हो, वो परेशान हो, उनको मजदूरी का एक दिन के लिए रो रहे हो, एक दिन के खाने के लिए रो रहे हो, और दुकानदार इस तरह के रेट लगाएं तो ये भी कतई ही मंजूर नहीं होगा। हम ये तो देखते हैं हमेशा से आवाम का रोना होता है कि दुकानदार महंगे बेच रहे हैं, दुकानदार महंगे बेच रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आज के जो प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो अदरक है वो 253 रुपये हैं, जबकि मार्केट में 250 मिलते हैं। अगर एक बंदा एक दिन में, जैसे कि आपने कहा कि 3 रुपये किलो, तो 3 रुपये किलो जो बचत है, 250 रुपये लगा के 3 रुपये किलो, वो तो किराए में निकल जाएगा। तो अवाम क्या करें और दुकानदार क्या करें? इसके असल जिम्मेदारान हुकूमत ही है या जो पीछे माफिया बैठे हैं वो है? एग्जैक्टली हम यही देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत, अगर हम वफाक की बात करें, हमेशा यही रोना रोते हैं अक्सर और बेशतर कि यार अगर हम देखें तो लोगों ने मसनूई बहरान लाया हुआ है जो महंगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में ये दुकानदार भी गलत होते हैं, लेकिन 100% हम इनको गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे अदरक की मिसाल आपने दी, तो हकीकतन अगर 250 की एक चीज़ वहाँ से आ रही है, और अगर मैं अपनी मिसाल ले लूँ, आजकल एक आम इन्वेस्टर अगर वो 1 लाख रुपये कहीं सर्व कर रहा है तो वो कम से कम वहाँ से 1.5 से 2 लाख निकालता है मंथली। और ये सब्जीदार जो हैं ये भी रोज़मर्रा एक तरह हम देख रहे हैं तो नौकरी ही कर रहे हैं ना, पेशावराना है, और अगर 18 से 20 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ बैठना नहीं होता इनके दुकान में, 3 बंदे एक दुकान पर मुश्तमिल होते हैं। उन्होंने जाके मंडी भी संभालनी होती है, रात भर वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे सुबह दुकान पे हाजिर भी होना होता है। तो उस हिसाब से कम इनका हक बनता है कि ये 80 से 90 हज़ार मंथली उठाएं, और अगर वो प्रॉफिट वो वहाँ से नहीं उठा रहे तो फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर इनका इन्वेस्ट देखा जाए, फिर दूसरी तरफ जो एक चीज़ के 250-250 रुपये रेट हैं कमिश्नर के मुताबिक, तो उनके लिए तो कहना आसान है। AC में बैठ के वो कह देते हैं कि भाई 3 रुपये इजाफी लगाओ। अरे भाई आप रोड पे आओ, देखो आवाम किस तरीके से लुल रही है, दुकानदार क्या सोच रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से कवर करना है। यार आजकल के दौर में सिर्फ यही चीज़ तो नहीं है ना, उन्होंने दाल भी लेनी है, उन्होंने चीनी भी लेनी है, उन्होंने चावल भी लेने हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है बनिस्बतन। अगर एक DC AC ऑफिस में बैठ के वो सिर्फ वहाँ से रेट जारी कर रहा है, या कॉल पे सिर्फ मंडी से रेट लेके वो अपने नताइज अखज़ कर रहा है, तो ये हमें भी मंजूर नहीं है। और इंशाल्लाह आप तो सिर्फ स्टॉल लगाए, अनकरीब ईद के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम इनके ख़िलाफ़ जाएँ, इनके दफातर के यहाँ जाएँ और इनको ज़रा जगाएँ जैसे हम माजी में इनको जगाते आ रहे हैं। सर हमें ये बताएं कि आलमगीर खान जो इनके बानी है, शुरुआत में उन्होंने की, तो वो इस वक्त ख़ुद MNA भी हैं और उनकी पार्टी हुकूमत है, PTI है, जाहिर सी बात है, तो ये पार्लियामेंट में है। तो ये चीज़ें जो आवाम से पहले जो बातें हो रही थी, जो दावे किए जा रहे थे PTI की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या आलमगीर खान की तरफ से, तो ये चीज़ें अमली तौर पे कब हमें देखने को मिलेंगी? उनकी कोशिश ज़रूरत है। जहाँ तक उनकी ज़ात की बात है तो आप NA 243 का पूरा विज़िट कर लें। तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ में आपको कोई ऐसा MNA नज़र नहीं आएगा जिस तरीके से उनके हल्के में काम चल रही है। और याद रहे, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अक्सर ये शिकवा और गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा से डिटेल में अगर हम जाएँ तो एक MNA MPA का काम
इन चीज़ों के साथ नहीं है, उसका वास्ता सिर्फ एक असम्बली तक महदूद है और वो आपके लिए कानून साजी कर सकता है। और रही बात आपकी विफाक की, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी गलत है, जिस पे आलमगीर भाई ख़ुद भी हमने उनके साथ डिस्कशन की और अक्सर आपने उनको सुना होगा कि महंगाई का बहरान है और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश जारी है, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो बहुत सारी वीकनेस है इसमें, ऐसा नहीं है कि 100% विफाक भी दुरुस्त चल रहा है, और उनसे इख्तिलाफ रहता है हमारा भी, आलमगीर भाई का ज़ाती खुद भी। इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद हैं जो सामान ले रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल क्या लेने हैं? भैया फिक्सड वालों का, आलमगीर भाई का और सदाकत भाई का ये स्टॉल देखा तो दिल बेसाख्ता तौर पर दिल जाके रुको यहाँ पर ना। तो रुक के मतलब ये जो वैसे तो घर में सामान है मेरे पास, लेकिन ये मैंने ये लिया है यहाँ पर, घर में लिया है। तो 70 रुपये किलो आम जगह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 43 रुपये किलो है। तो यानी कि बहुत कम रेट में यहाँ पर सब्जी और फ्रूट मुहैया किए जा रहे हैं। और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है घर में, फिक्सड वाले आलमगीर भाई, सदाकत भाई, ये सारे घर में आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ इसीलिए घर में सिर्फ देखने के दिल चाह के रुकूँ यहाँ पर। हालांकि ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर देख के मालूमात करी तो ताकि इन लोगों के साथ रुकूँ, इनको देखूँ, इन लोगों के साथ रुकूँ। तो यहाँ पर ये लोग बड़े आवाम की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं और अल्लाह इनकी मदद करे बहुत, और इनका साथ दे अल्पर। आवाम से भी अपील है कि इन लोगों के साथ रहें, शाना बशाना रहें। मैं भी इनके शाना बशाना हूँ। नाजरीन, ये है कराची कमिश्नर की तरफ से जारी करदा प्राइस लिस्ट। तो इन्होंने मरकज़ी गेट पे उसको वाज़े तौर पे बड़े बोर्ड पे लिखा है। एक तरफ एशिया के नाम है, मंडी रेट है और कमिश्नर रेट है, फिर मार्केट रेट है, जो वाज़े फ़र्क है कमिश्नर रेट और मार्केट रेट से। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ जावेद बुखारी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क, कराची। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।